ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने 3 श्लोक लिए था। हमने लिया था मेरे ख्याल से कौन सा लिया था, हमने 16 तक किया था ना, राइट 16 है ना, 16 तक किया था हमने। 14 15 16 3 श्लोक लिए थे हमने। तो हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते। 14 15 16 में क्या क्या कहा गया है। 14 में कहते हैं नारद जी कि इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। जो छोटे से दासी के पुत्र थे 5 साल के, उसकी बात चल रही है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में हुआ था। अनंत करोड़ों अरबों साल पहले जो घटना हुई थी उसका वर्णन कर रहे हैं। और फिर 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, उसके बाद उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसा ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार हम सीखते हैं उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है। अपने दिमाग से आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, जो ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्र से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हरि बोल। तो हमारे नारद जी के पूर्व जन्म में जैसे ही वो उसी प्रोसेस में आगे बढ़े जो उनको सिखाया गया था मुक्त आत्माओं द्वारा, उसमें जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान करना स्टार्ट किया तो भगवान अविलंब उनके हृदय में प्रकट हो गए। हमने कल भगवान का स्वरूप की चर्चा करी थी। दूसरे कैंटो के दूसरे अध्याय के 8 9 10 11 इन 4 श्लोकों में भगवान ने परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया है। परमात्मा किस स्वरूप में हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। एक बित्ते के बराबर रहते हैं, हमने पढ़ा था। चतुर्भुज में रहते हैं, उनमें कुंडल पहने रहते हैं, वक्षस्थल चौड़ा, हर चीज है उनमें। जैसा हमने सुंदर उनका, जैसा हमने कल चर्चा करी रूप के बारे में, तो रूप हमने जान लिया कैसे होते हैं परमात्मा। ठीक है। तो आज हम 17 18 19 कोशिश करेंगे ये 3 श्लोकों को कंप्लीट करने की। तो 17 में हम प्रवेश करते हैं। मैं शेयर करता हूं आपको स्क्रीन। 16 17 क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? हरि बोल। जी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ तो ठीक है। बस इसमें हम प्रवेश करते हैं। 17 नंबर 1 पहला कैंटो 6ठा अध्याय 17 नंबर श्लोक, इसमें प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। प्रेमाति भर निर्भिन्न प्रेमाति भर निर्भिन्न प्रेम अति भर निर्मल। ये हट गया क्या? जी प्रभु जी। हाँ, ये क्या हो गया, ऐसा हट क्यों गया?
ठीक है। प्रेमातिर्निर्भिन्न निर्भिन्न पुलका पुलकांग अति निवृत्तः पुलकंगो पुलकंगो अति निर्वितः अति निर्वितः आनंद संप्लवे लीनो आनंद आनंद संप्लवे लीनो नापाश्यमुभयं मुने। पाप्यं वयं मुने। रिपीट करेंगे। प्रेमाति भर निर्भिन्न प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वितः पुलकांगो अति निर्वितः अति निर्वितः आनंद संप्लवे लीनो आनंद संप्लवे लीनो ना नापश्यम उभयं मुने। नापश्यमुभयं मुने। मुने प्रेमात् भर निर्भिन्न प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वितः पुलकांगो अति निर्वितः आनंद संप्लवे लीनो आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने। नापश्यम उभयं मुने। हरे कृष्ण। मुने और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, अनुवाद में प्रवेश करते हैं। हे शीला व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान को दोनों को न देख सका। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नारद जी को जो भगवान का दर्शन हुआ ना, वो कैसा था दर्शन, है ना। नारद जी जब पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे 5 साल के, तब उनको वृक्ष के नीचे भगवान का दर्शन हुआ अपने हृदय में, है ना, अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन हुआ। तब कैसा लगा उनको, कैसा फीलिंग हुआ उस समय, उसकी चर्चा चल रही है। तो यह कह रहे हैं यहाँ पे प्रेमा अतिर निर्भिन्न, प्रेम की अधिकता के कारण, है ना, प्रेमा अतिर निर्भिन्न, ऐसे मतलब प्रेमा अति भर मतलब प्रेम की अधिकता के कारण, निर्भिन्न मतलब ऐसे विलक्षण, ऐसे मतलब अति अलग अलग ढंग के जो है ना मेरे को अनुभव होने लगे। कौन से होने लगे? पुलक अंग अति निवृत्त, मतलब पुलक मीन प्रसन्नता के कारण जो मेरे अंग हैं, हर अंग अलग अलग रूप से, पूर्ण रूप से अभिभूत होके उठ गया। हर अंग अलग अलग ढंग से, बोलते ना खिल गया, आज तेरा पूरा अंग अंग खिल गया है। एक एक अंग उनका अलग अलग ढंग से आनंद के सराबोर में, सागर में डूबने लगा था। एक एक अंग
किनका? नारद जी के पूर्व जन्म की बात चल रही है, जो दासी के पुत्र थे उनकी बात चल रही है। उनका नाम नहीं है, न उनकी माता का नाम है। तो ठीक है। अति निवृत्त मतलब अभिभूत हो गए पूर्ण रूप से, 100%, अति एकदम। और क्या कह रहे हैं? आनंद संप्लवे लीनः, आनंद के सागर में मैं डूब गया। आनंद मीन्स ब्लिस। सुख को आनंद नहीं कहते हैं। आनंद एक अलग ही चीज होती है। सुख कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आनंद कम ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। आनंद अलग चीज होती है, आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता, आनंद तो आनंद ही होता है। तो आनंद के सागर में मैं डूब गया। न अपश्यम उभयम मुने, न अपने आप को देख सका, न उनको देख सका, है ना, दोनों को नहीं देख सका। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जब भगवान सामने आ जाते हैं, है ना। तो हमारे ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब भगवान सामने आ गए थे तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, है, चाटने लगे थे भगवान को, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे यहाँ पे भी नारद जी अपने जन्म में बता रहे, पूर्व जन्म में, कि जब भगवान मेरे हृदय में वो अपना दर्शन दिया उन्होंने, तो मैं आनंद के सागर में डूब गया, पूर्ण रूप से आनंद विभोर हो गया, मेरा हर एक अंग अंग पुलकित हो गया था। और मैं इतने ज्यादा सुख, इतने ज्यादा आनंद में था कि न मेरे को अपना होश था, न भगवान का होश था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, है ना? लेकिन इस भौतिक संसार में जो है, लोग सभी दुखों के सागर में डूबे रहते हैं है कि नहीं? सबको दुख है। एक को पूछो तो लिस्ट बना देगा वो, 10 लिस्ट, 20-25 लिस्ट बना दे, अरे ये प्रॉब्लम, अरे वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मेरे जीवन में ये भी नहीं है, मेरे जीवन में वो भी नहीं। तो दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है ना, दुखालयम अशाश्वतम। जब तक हम ये चीज को नहीं समझेंगे कि इस संसार में कोई भी नहीं है तेरा, है ना। तो एक गाना आता था ना, यहाँ कौन है तेरा, जा, ऐसा एक गाना था, पहले मैं सुनता था जब, पहले की बात है। कोई भी नहीं है संसार में तेरा, कहने का मतलब ये है, कोई भी नहीं। और ये सच भी है, हमारा कोई भी नहीं। कौन है? वही साथ है जो अनंत काल तक के लिए हमारे साथ है, हमारे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे देहिनम, देहे पुरुषम परम। इस पुरुष, इस देह के अंदर एक परम पुरुष पुरुष रहता है, जो कि परमात्मा कहलाता है। और उनका काम क्या है? उपदृष्टा अनुमंता चा, वो देखते हैं हर चीज को और अनुमति प्रदान करते, ठीक है। तो ये है हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा। तो इसको हमने कल इस पे समझा, चर्चा करी थी। अष्ट सात्विक विचार, विकार जो आ जाते हैं, जिसमें 8 प्रकार के विकारों की हमने कल चर्चा करी है। अरे गाना भी डाल दिया, वहा कौन है तेरा हैं, हमारे सत्यम प्रभु, वहां कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा। यही, यहाँ कौन है तेरा, वहां नहीं, यहाँ कौन है तेरा, यहाँ कोई नहीं है। वहां तो प्रभु मिल जाएंगे मृत्यु के बाद, यहाँ कोई नहीं मिले, यहाँ कोई है नहीं। दिखाने भर के लिए सब खड़े हैं आपके साथ, हैं, ऐसा लगता है कि मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार है। लेकिन जब एक्चुअल में दुख की घड़ी आएगी तो कौन आपका दुख ले पाएगा? कोई दुख आपका शेयर नहीं कर सकता, हमारा कोई भी नहीं कर सकता। उसको तो हमको अकेले को सहन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि संसार में कोई रिश्ते नाते, कोई दोस्त यार, कोई मित्र मंडल, कोई भी हमारा काम का नहीं है। ये सब कुछ समय के लिए है। वो खाली आदान प्रदान, कर्म बंधन का जो आदान प्रदान है, उसको करने के लिए आए हैं, और वो अपने अपनी जगह में वापस चले, केवल सुख दुख देने के लिए आए हैं, और कोई कारण नहीं है। तो एक श्लोक आता है, हम पढ़ते हैं शिक्षा अष्टकम में, है ना, जिसमें पहला पहला श्लोक है, उसमें कहते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, है ना, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म स्थापनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब भगवान का जो नाम जप है, उससे क्या क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जन, सबसे पहले तो हमारे चित्त की गंदगी बाहर हो जाती है। और उसके बाद जो होता है
महादावा अग्नि निर्वापणम, जो एक इच्छाओं की जाल में दावा अग्नि लगी हुई है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरण, एकदम जो है चंद्रमा की किरणों के समान ठंडक पहुंचाने वाला होता है। विद्यावधु जीवनम, विद्या है ये हमारे जीवन में, जो ज्ञान है वो इसी महामंत्र से आता है, भगवान के जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है उसी से आता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये मतलब हमारे को आनंद देने वाला है। और प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पद पद में, एक एक पग में जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे, नाम आगे बढ़ेंगे, हर पग पग में एक नया ही आनंद अनुभव होने लगेगा, ऐसा लगेगा मैं अमृत चख रहा हूं। तो ऐसा है भगवान का नाम, और यही उनको जो है आभास होने लगा, नारद जी को इसी चीज का अनुभव होने लगा उनको, है ना। तो एक श्लोक भी आता है भगवत गीता में 6.21, जिसमें बताते हैं कि आनंद जो है ना, आध्यात्मिक सुख कैसा होता है। 6.21, तो वो लगातार 4 श्लोकों का साथ में है। सुखात्मिकान आंतिकम यत बुद्धिम ग्रहाम आदि इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैव एवं स्थितश्चलित तत्वतः, मतलब इसी का अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं केवल, है ना। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई और दूसरा लाभ नहीं मानता। ये अत्यंत बहुत बड़ा सुख होता है, आध्यात्मिक सुख, जो भगवान की अनुभूति से प्राप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, 4 लाइन 5 लाइन। सुख तथा उत्कट उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूति की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। तो यहाँ बता रहे हैं जो ये आध्यात्मिक सुख की, यहाँ पे भौतिक संसार में कोई कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम उसको समझ ही नहीं सकते कि कैसा होता है आध्यात्मिक सुख, है ना। वो तो केवल अनुभव करना पड़ेगा, है ना। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। किसी ने अगर लेक्चर सुना होगा मेरा इंटरव्यू, तो मैंने उसे यही बोला था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वो पूछती है, माता जी आपको ऐसा क्या आनंद मिला, ऐसा क्या सुन लिया आपने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथा में कि आपने भौतिक संसार छोड़ के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना पसंद किया और दिल्ली चले गए उनसे मिलने के। अब इसका क्या जवाब दे। तो मैंने तो यही बोला, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आप भी खुद जानो, खुद भी सुनो, लोगों भी सुने, तब जाके पता पड़ेगा कि क्या आनंद होता है, क्या परिवर्तन आता है। तो वही है यहाँ पे कि आध्यात्मिक अनुभूति का भौतिक संसार में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हम उसको वर्ड्स में बता ही नहीं सकते कि कैसा प्राप्त होता है। अतः ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की मात्र एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। तो झलक मतलब एक ट्रेलर बता रहे हैं वो, कि कैसा मेरे को मिल रहा है। जैसे पूरी पिक्चर होती है ना, एक छोटा सा ट्रेलर बता दिया, ऐसा ऐसा लगता है, वाह हीरो अच्छा, हीरोइन ये ऐसा। तो वैसे ट्रेलर बता रहे हैं नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में कि कैसा मेरे को प्राप्त हुआ था। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। तो ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा बाकी तात्पर्य आप। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी अनुभूति की चर्चा करी कि किस प्रकार मेरे जीवन में आध्यात्मिक सुख आया, तो मेरे को क्या अनुभूतियां होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 17 हो गया, 18 नंबर साथ में दोहराएंगे। रूपम भगवतो यत्तत् रूपम रूपम भगवतो भगवतो यत् यतमनः मनः कांतम शुचापहम मनः कांतं चापहम् तपहम् अपशयनम अपशयन सहसोस्ते अपशयन अपश्यन् सहसा वैक्लव्यादुर्मना इव। रिपीट करें, ये किसके घर में इतना आवाज हो रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना। हाँ, इतना आवाज हो रहा है और आप अनम्यूट कर दिए, सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, रिपीट करिए।
भगवतो यत्मन रूपम रूपं भगवतो भगवतो यत्मनः कान्तं सुचापहं कांतं कान्तं सुचापहम् चापहम् सहसोत्तस्थे अप्यस्मिन् सहसोत्थिते वैकुल्व्याधिर्मना इव वैक्लव्यातुर्मना इव वैक्लव्याधिर्मनामिव रूपं भगवतो यत् तत् रूपं भगवतो भगवतो यत् तत् मनः कान्तं सुचापहम् मनः मनः कान्तं कान्तं सुचापहम् चापहम् अपश्यं सहसोतस्थे अपश्यन् अपश्यं सहसोत्तस्थे सहसास्तस्थे वैकल्प्यादुर्मना इव वैकल्प्यातुर्मना इव वैकल्प्यदुर्मना इव। अनुवाद। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि पहले तो भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन फिर जैसी दर्शन होने के बाद आनंद आने लगा मेरे को, सारे अंग अलग अलग पुलकित हो गए, मेरे आनंद के सागर में मैं डूब गया था। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि भगवान का जो वो रूप है वो गायब हो गया, है ना, गायब हो गया। रूपम भगवतो यत्तत्, रूप भगवान का जो वह रूप है जिसकी बात चल रही है ना। मनः कांतः शुचापहम, जो मन को प्रसन्न करने वाला होता है, अपनी इच्छा जो भी है, हर इच्छा पूर्ण रूप से वो भगवान की, मतलब हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और वो सारे कल्मश को दूर करने वाला है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। वो क्या हुआ, अपशयन सहसा, अपशयन मीन्स अचानक ही वो गायब हो गए, उत्तस्थे खड़ा हो गया। जब अचानक ही गायब हो गए तो उत्तस्थे मैं खड़ा हो गया, फिर वैकल्व्यात दुर्मना इव, और विचलित हो गया एकदम, है ना। अचानक वो जब गायब हो गए तो मैं उदास हो गया, है ना, विकल हो गया, और क्या वर्ड बोल सकते, व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। अभिष्ट दुर्मना इव, इसको खोकर, उस रूप को खोकर, उस रूप का दर्शन न प्राप्त कर कर मैं व्याकुल हो गया, अचानक से उठकर खड़ा हो। मतलब कुछ समय के लिए भगवान आए, उन्होंने दर्शन दिया, और उसके बाद अचानक उसको गायब हो गए भगवान वहां से, उसके हृदय से। तो भगवान का आना और जाना ये केवल और केवल भगवान के हाथ में होता है, उनकी इच्छा। हमने पहला जो वर्ड श्लोक पढ़ा था उसमें कहते हैं जन्मादि यस्य अतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान कौन है, स्वराट है, वो स्वराट है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं है, वो उनको कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, है ना। वो किसी के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो किसी भी चीज के लिए, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी अपने इंडिपेंडेंट, वो कहीं ना कहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ताकि व्यक्ति को एक छोटा सा ट्रेलर, जैसे बताया पिछले श्लोक में ट्रेलर दिया उन्होंने, ताकि अब व्यक्ति आगे बढ़े और पूरी पिक्चर देखे। ट्रेलर देखेगा, मजा आ जाएगा ना कि वाह क्या हीरो है, क्या हीरोइन है, ये तो जाना पड़ेगा, ये तो बनता है देखना अपना, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान ने एक छोटा सा अपना झलक दे दी, दर्शन दे दिया, और अब गायब हो गए। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फिर उनको भगवान का मैसेज आता है कि अब तुम ऐसा जो है ना तपस्या करो, तुम्हारी जितने पुण्य थे उस हिसाब से मैंने तुमको उतना, केवल और केवल उतना झलक दिखा दी, अब मैं तुमको अगले जीवन में प्राप्त होऊंगा। तो ऐसा बोलेंगे आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 5 साल का बच्चा क्या है, विचलित हो गया, वो खड़ा हो गया उठ के। क्यों, क्योंकि भगवान के दर्शन से जो आनंद मिल रहा था ना, वो आनंद गायब हो गया। तो हमने कुछ श्लोकों की चर्चा करते पीछे हमने जो पढ़े, एक 1.1.14 और 15 हमने उसमें पढ़ा था भगवान के नाम की महिमा और भगवान के चरणों की महिमा, है ना। उसमें हमने पढ़ा था आपन्ना संस्कृति गौरम यन नाम विविशो गणहन
ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि हमारे को जन्म मृत्यु के चक्र से पार करा दे, सभी दुखों से दूर करा दे। और ऐसे भगवान के नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। हमने पढ़ा था, भय जो सबसे बड़ा भय है वो भी भयभीत होता है। अरे बाप रे, तो कृष्ण का नाम ले लिया भाई, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं इसके जीवन में भय दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की शरण में जा चुका है। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान के नाम की महिमा होती है, बहुत ज्यादा महिमा होती है भगवान के नाम की। और भी हमने कुछ श्लोकों में पढ़ा था, 1.3.29 उसमें पढ़ा था हमने, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्येत। जो सुबह शाम भगवान के कथा, अवतारों की कथा का पाठ करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और उसके जीवन में दुख रह ही नहीं सकते। हमने पढ़ा था 1.3.29 में, दुख ग्राम विमुच्येत, पूरा का पूरा दुख का गांव ही चला जाता है जीवन से। दुख ग्राम विमुच्येत, ऐसा नहीं एक दुख, दुखों का पूरा गांव सारे प्रकार के दुख, एक गांव है, अलग अलग प्रकार के दुख रहते हैं। कोई मस्तिष्क मानसिक दुख है, कोई तन का दुख है, कोई समाज का दुख है, कोई पैसे का दुख है, कोई प्रतिष्ठा का दुख है, किसी को संतान का दुख है, किसी को माता पिता का दुख है, किसी को रोगों का दुख है। ऐसे अलग अलग दुख है एक गांव में। जो कभी कोई दुख आता है किसी के पास, कभी कोई दुख आता है, लेकिन बोलते हैं जो भगवान का नाम ले रहा है सुबह शाम, है ना, लेकिन उसमें लिखा है सुबह शाम, जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या। जो सायं और प्रातः दोनों, सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है या भगवान की क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो उसके जीवन से सारे के सारे दुखों का गांव ही चला जाता है। कोई दुख नहीं रहेगा अब उसके लिए, एक भी दुख नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है उसके जीवन में। तो इस प्रकार हमने और भी 2-4 श्लोक पढ़े थे जिसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हमने पढ़ा था, है ना। एक एक और श्लोक था 1.5.32, इसमें कहते थे, एतत् संसूचितम ब्रह्मन तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भवितम। है ना, इसमें कहते हैं कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वान द्वारा यह निष्कर्ष निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों का निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो तो क्या होगा, तापत्रय चिकित्सितम, तीनों तापों की चिकित्सा मतलब औषधि मिल जाएगी। तीनों तापों की औषधि क्या है, अपने कर्मों को भगवान पे समर्पण करना। तो यही हुआ यहाँ पे। अचानक जब उनके जीवन में भगवान का दर्शन हुआ तो ऐसा आनंद आ गया कि वो एकदम दूसरी दुनिया में चले गए थे, है ना। तो भगवान को अपने रूप दिखाना हटाना दोनों का उद्देश्य प्रेम बढ़ाना होता है ना। भगवान दिखाते भी अपना स्वरूप और हटा भी देते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या रहता है, एक ही, कि प्रेम प्रेम बढ़े, प्रेम प्रदान करते हैं वो अपना, ताकि लोग भक्ति में और आगे बढ़े, है ना। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको पता पड़ता है कि नहीं, अब भगवान से ही मुझे सारे कर्म भगवान के लिए करने हैं और किसी के लिए नहीं करनी। तो हम सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, भगवान के विग्रह सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान का दर्शन करते हैं। और समाज में इतनी बड़ी, मतलब क्या बोलोगे, अनफॉर्चुनेट है समाज। उनसे पूछोगे ना भगवान कौन है, तो उनको ये नहीं मालूम भगवान। तो दिखने की तो बात ही दूर है, स्वरूप की तो बात ही दूर है। स्वरूप कैसा है भगवान का, तो अरे भगवान तो निराकार है। भगवान तो क्या है, एक लाइट है। भगवान तो कौन है, शिव जी है। बोले भगवान तो कौन है, बोले ब्रह्मा जी भगवान है। भगवान तो कौन है, बोले गणेश जी भगवान है। अरे बाबा, ये सब भगवान नहीं है। भगवान केवल और केवल कृष्ण है। कृष्ण और उनके स्व अंश, कृष्ण, राम, वामन, नरसिंह, ये सारे भगवान। इनको भगवान बोल सकते हो, विष्णु को भगवान बोल सकते हो, लेकिन जो है ब्रह्मा जी को भगवान
नहीं बोल सकते हो, गणेश जी को भगवान नहीं बोल सकते हो, दुर्गा देवी को भगवान नहीं बोल सकते। और भगवान दिखते कैसे हैं? उनका स्वरूप है सेम हमारे जैसे ही है, 2 हाथ वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, सुंदर मुखमंडल है, अति सुंदर है ना? सुंदर बाला, क्या है? सुंदर बाला कृष्ण दुलारा सच्चिर नाचत है हरि कीर्तन में। क्या है, किसी को याद है क्या? सुंदर बाला सुंदर मदन बाला गोपाला। सच्चिर दुलारा की क्या है? सचिर दुलारा, है ना? हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु की बात चल रही है। सचिर दुलारा, सची के पुत्र है चैतन्य महाप्रभु, वो भी भगवान है ना? नाचत है हरि कीर्तन, तो है भगवान हमारे जैसे ही है वो। और 2 हाथ 2 पैर हैं, बड़े सुंदर हैं, घुंघरालू बाल हैं, श्याम वर्ण है, कमल नयन है, कमल नाभि है ना? और जो है वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, स्वयं माता लक्ष्मी उनके वक्ष में रहती हैं। तो ऐसे हैं भगवान। उनका उनका अनुभव करने के बाद तो फिर और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती देखने की। तो इसमें अगला श्लोक ले नहीं पाएंगे मेरे को लगता है, तो थोड़ा सा इसी श्लोक में हम चर्चा कर लेते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने अनुभव किया कि श्री भगवान रूप विहीन नहीं है। रूप विहीन नहीं है, ये किन्होंने अनुभव किया? श्री नारद मुनि ने अनुभव किया। वो साकार हैं, वो निराकार नहीं है। उनका एक प्योर एक फॉर्म है, रूप है, जिसको हम सब दर्शन करते हैं मंदिर में जाके। कोई भी मंदिर में जाके भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, क्या प्रभुपाद आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैं रोज देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, वही तो खड़े हैं भगवान हमारे सामने। वो विग्रह की तरफ इशारा करते हैं, भगवान, ये तो भगवान खड़े हैं, क्या ये भगवान नहीं है? तो तुम किसकी पूजा करते हो? तो ये ऐसे तर्क करते हैं कई लोग जिनको भगवान पे भरोसा नहीं होता। आगे कहते हैं, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जितना अपने दिमाग से सोच सकते हैं उससे टोटली अलग ही होगा, उनसे बहुत ज्यादा होगा बढ़ के। हम पूरा जीवन इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ना तो मन को संतुष्ट कर सकता है, ना हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। इसमें कह रहे हैं, हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में जरूर ऐसा किसी न किसी को देख के बोलता है, अरे ये मेरे जीवन में आ जाता तो लाइफ सेट है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये स्त्री मेरे जीवन में आ जाए, या कोई स्त्री पुरुष को देख के, अरे क्या पुरुष है यार, कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, ये मिल जाए तो बात ही खत्म, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और सपोज करो मिल जाए तो फिर 2-5 साल बाद वही होता है लड़ाई, अरे तुम हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तुम क्यों आए जीवन में है? पहले सूरजमुखी, फिर जो था चंद्रमुखी, फिर हो गई ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हो गई, अब कर दी पूरी दुखी, अब दुखी कर दी वो जो पहले सूरजमुखी थी। तो ऐसा होता है इस संसार में। इस संसार में केवल अंश, एक छोटा सा भगवान का अंश है सुंदरता का, जो हमको अति सुंदर लगता है। लेकिन भगवान अगाध है, वो सागर है सुंदरता के, उनका कंपैरिजन ही नहीं कोई यहाँ, है ना? तो यहाँ हमको कोई भी ऐसा नहीं है जो संतुष्ट कर सके, भले क्यों ना वो सुंदर हो, भले क्यों ना उसकी कांति बहुत अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो दुख देने वाला कार्य करेगा ही करेगा, निश्चित तौर से करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। आगे श्री भगवान के दिव्य रूप की यही विशेष गुण है, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है, वह अन्य किसी वस्तु को से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। श्री भगवान रूप विहीन है या निराकार, इसका यही अर्थ है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, वे किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं हैं। तो भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का भौतिक रूप नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक रूप है। तो भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप में क्या अंतर है? कोई बताने की कोशिश करेगा क्या? भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप में क्या अंतर है? यस, हैंड रेज है, आपका नाम हरे कृष्णा लिखा है, आप कौन बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम, आप ही बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत राम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारी बॉडी पंच तत्व से बना है और भगवान का जो है पंच तत्व से नहीं बना है। अच्छा, भगवान पंच तत्व से नहीं बने, हमारा बॉडी पंच तत्व से बना है। ठीक है। आपका शुभ नाम प्रभु जी कौन है? प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु जी। अरे, तो आप अपना नाम और दर्शन क्यों नहीं कर रही हो? हरे कृष्णा लिख के क्यों आए हो आप सामने? सुन रहा था प्रभु जी बस में। अरे, अपना नाम लिखो ना, तब तो हमारे को समझ में आएगा कौन बोल रहा है। बड़े दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। हरि बोल, हरि बोल। हमारे को गौतम बुद्ध प्रभु ने दर्शन दे दिए। वाह वाह। प्रभु जी, मैं आते रहता हूँ, बस मैं नाम चेंज अच्छा, करके और वीडियो ऑफ। तो ऐसा क्यों करते हो? आप दर्शन दिया करो ना, है ना। शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से जो है ना, माहौल बदल जाता है पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दर्शन दिखाने चाहिए आप। तो प्रभु जी का कहना है कि भगवान का जो रूप है वो पंच भौतिक तत्व से नहीं बना है, पंच तत्व से, हमारा भौतिक तत्व से बना है। यस, और कोई बताना चाहेगा कि उनका भौतिक रूप नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप है उनका? इसका क्या मतलब? कोई भी? नोबडी? तो जी भौतिक जगत में हर चीज परिवर्तन होता है और उधर भगवान का आध्यात्मिक जगत में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन रहित है वहां, भगवान का रूप परिवर्तन रहित है, और हमारा सबका भौतिक रूप तो परिवर्तन के साथ होता है। यस, ये भी ठीक है। अनिल प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? यस। ये प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। और जो भौतिक जो शरीर है वो तो नष्ट होने वाला है ना, आते हैं तो हर किसी को नष्ट होना है। और हमने ये भी पढ़ा प्रभु जी, जो भौतिक शरीर है, जैसे कि एक भक्त ने बताया अभी प्रभु जी ने कि पांच तत्वों से बने हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो ज्ञान से बना है कहना चाहिए, और वो 24 तत्वों से भी परे हैं। 24 तत्वों से भी नहीं बने, उनका जो शरीर है वो भौतिक है, आध्यात्मिक है और ज्ञान से परिपूर्ण है प्रभु। हम्म, ठीक है। ये भी अच्छा प्रयास है प्रभु जी का, है ना। तो हमारे एक इसमें आ रहा है चैट बॉक्स में, इसमें लिखा है, क्योंकि भगवान छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। धन, बल, विद्या, सौंदर्य, यश और त्याग, है ना। ये बता रहे, ये तो ठीक है, यही तो बोले जा रहे हैं सबके सब। ठीक है। तो कुल मिला के जो है इसमें चर्चा ये करते हैं, ये तो सही है कि भगवान इन पांच तत्वों से नहीं बनते हैं। भगवान आध्यात्मिक सच्चिदानंद है भगवान, वो इन तत्वों से नहीं बनते हैं। लेकिन भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप में एक बहुत बड़ा अंतर है, जो ये है कि हमारा भौतिक स्वरूप जो है ये लिमिटेड है ना। क्या हम अपने आप का स्वरूप जो है ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ये मेरा सर, मेरा फेस ऐसे ही मिलेगा आपको, कल भी ऐसे ही मिलेगा ना, कि ये बढ़ सकता है ना ये घट सकता है? मेरी गर्दन ऐसी रहेगी, ना बढ़ सकती ना घट सकती है। तो भगवान की लेकिन ऐसी नहीं है। भगवान किसी भी स्वरूप के हो सकते हैं, किसी भी स्वरूप के, भगवान के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। और जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि भगवान पांच तत्व से नहीं बनते, ये तो सही है, भगवान कभी भी पांच तत्व से नहीं बनते। वो आध्यात्मिक जो एक ट्रांसीडेंटल एक जो फॉर्म होता है भगवान का, वो होता है, दिव्य होता है भगवान का स्वरूप। और हमारा भौतिक स्वरूप होता है जो पंच तत्व से बनता है। लेकिन हमारा रूप लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, वो कैसा भी कितने भी स्वरूपों में अपने आप को बढ़ा सकते हैं, और किसी भी शेप में ले सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी कलर में, कैसे भी हो सकते हैं, और हम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो किसी का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं इन दो श्लोकों के ऊपर, या भक्ति के ऊपर, या अन्य कोई और भी सांसारिक नहीं। जैसे मेरे प्रॉब्लम हो गई, मेरी सर्विस में प्रॉब्लम हो गई, मेरा बॉस मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा है, तो इन सब प्रश्नों को हम नहीं लेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न तो लेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी।
हरे कृष्ण यस प्रभु माता जी। जी। आप दिल्ली गए थे तो गुरु महाराज गोपाल कृष्ण जी के अपने स्वामी के दर्शन किए होंगे ना? नहीं, मैं जब पहली बार दिल्ली गया था तब नहीं किया था, तब तो मैं केवल प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से मिलने गया था। और महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, पूज्य पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरी मुलाकात रामेश्वरम में हुई थी। जी जी जी। मेरे से क्या हुआ प्रभु जी कि पिछले साल जब मैं मनाली वगैरह गई ना तो कुरुक्षेत्र भी गई थी आखिरी में लौटते में। तो मेरे को याद नहीं रहा, मुझे एक गीता माता जी ने कहा था कि माता जी आप कुरुक्षेत्र जा रहे हो तो उधर शायद अपने पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी मिलेंगे। पर वो एकादशी थी प्रभु जी और दिन भर कुछ नहीं लिया था तो दिमाग से उतर गया था अपना, तो मैं भी दर्शन करके आ जाती। मेरे को पूछने का उधर के प्रभु जी से याद ही नहीं रहा। अब यही कह ठीक सकते है, कि शायद मुझ ठीक है। यस रोहिणी नंदन हरे प्रभु, कृष्ण कुछ प्रभु कहना जी। चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण माता जी। जैसे नारद जी का आप 3 बार जन्म बताए हैं, तो पहला जन्म तो दासी पुत्र थे, दूसरे जन्म में जन्म लिए कि अवतरित हुए प्रभु जी? अभी चर्चा करेंगे ना हम, सारी चीजें पहले से ही खुलासे कर दें सारा। हाँ हाँ। अभी यही सब तो चर्चा होगी कि कैसे दूसरा वो जो है जन्म लेते हैं, कि क्या होता है, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, यही तो सारी स्टोरी का यही तो सब चर्चाएं डिटेल में करेंगे ना हम आगे चल। ठीक है माता जी। यस रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। प्रभु जी एक श्लोक से हट के है मेरा क्वेश्चन, ये प्रेम और आसक्ति में अपन क्या अंतर समझ सकते हैं प्रभु जी? तो प्रेम और आसक्ति में अंतर ये होता है कि प्रेम अहेतुकी होता है, उसमें हेतु नहीं होता। प्रेम में, प्रेम अपना सेल्फिश नहीं होता। आसक्ति थोड़ा सा ये होता है कि मेरे को पसंद है, मेरे को प्रिय है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो ये होता है आसक्ति। आसक्ति वो है जो अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा अटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं। और प्रेम जो होता है ना, उसमें भले वो चीज दूर भी चली जाए तो भी प्रेम रहता ही है। लेकिन आसक्ति ये होती है कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होता है। आसक्ति और प्रेम में ये अंतर। ठीक है। ठीक प्रभु जी। यस हमारे गौतम बुद्ध प्रभु, आपका भी हैंड रेज है। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार उसमें वास करते हैं और वो मतलब परम आनंद और संतोष में रहते हैं। तो जैसे भगवान ने अपना जो है नाम, मतलब भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। तो प्रभु जी, जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं तो क्या जैसे नारद जी ने अपने हृदय में भगवान का जब उन्होंने दर्शन किए तो जो प्रसन्नता मतलब ऐसे दर्शन करने से हुआ, तो क्या प्रभु जी मतलब दोनों में फर्क है क्या प्रभु जी, नाम और दर्शन में? मतलब उसमें कंपेयर ऐसा कुछ नहीं कर नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, आपके कहने का मतलब है जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान में स्थित है, या भगवान जिनके इसमें हृदय में स्थित हैं, वो नाम जप करते हैं। तो जो नाम जप करते हैं उसमें जो उनको जो दर्शन होता है, या उनका जो एक आभास होता है भगवान का, या उनका जो एक मतलब साक्षात्कार होता है, और जो नारद जी का साक्षात्कार हो रहा है, इन दोनों में फर्क है, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के नाम में भी वही शक्ति है जो भगवान में शक्ति है। सेम भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तभी तो हम देखते हैं कि कई बार प्रभुपाद को केवल नाम मात्र में सोते, मतलब रोते हुए देखा गया सोते हुए नहीं, रोते हुए देखा, उनके आंख से अश्रु की धारा बहना चालू हो गई। तो ये विकार जो है ना, ये कई बार कंट्रोल नहीं आते। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, कीर्तन चल रहा था, एकदम एक्सटेसी में कीर्तन चल रहा था, बहुत जबरदस्त कीर्तन चल रहा था, राधा माधव चल रहा था, जय राधा माधव प्रभुपाद गा रहे थे। अचानक क्या हुआ, अचानक से प्रभुपाद रुक गए, एकदम चुप, एकदम समाधि की स्थिति में चले गए। प्रभुपाद आंखों से आंसू बहना चालू हो गए, कोई कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, प्रभुपाद एकदम समाधि की स्थिति में चले गए। तो लोगों ने, भक्तों ने सोचा अब क्या किया जाए, तो थोड़ी देर तो वेट किया, लेकिन प्रभुपाद जो है जस के तस समाधि में बने रहे। तो फिर सभी ने कीर्तन चालू कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का। धीरे 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 कीर्तन में जैसे कीर्तन बढ़ा,
तो प्रभुपाद उस समाधि से बाहर निकल पाए। तो प्रभुपाद से फिर पूछा गया, प्रभुपाद आपकी ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमने ठीक किया कीर्तन करके? तो प्रभुपाद ने बोला जनरली तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ ना हो सके, लेकिन कभी कभी हो ही जाता है, ऐसा बोला प्रभुपाद ने। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रभुपाद हैं, वो जनरली कोशिश करते थे कि मैं इतना ज्यादा लोगों के सामने इस चीज को, भाव को व्यक्त ना करूं। जब जब प्रभुपाद नाम लेते थे, चैंटिंग करते थे, उनके आंख से आंसू निकलते थे, मतलब उनको नाम मात्र से भगवान का साक्षात्कार हो जाता था। नाम मात्र लेने से वो प्रेम, दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता था, जो कि नारद जी को अभी भगवान के दर्शन से हुआ हृदय में। तो दोनों में भेद नहीं है, भगवान के नाम और भगवान के दर्शन में। भगवान का नाम भी वही फल देता है जो भगवान का दर्शन देता है। बस ये है कि हम शुद्ध चैंटिंग नहीं कर पाते, वो शुद्ध नाम का जो भाव है, भाव के स्तर में हम नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मुश्किल होती है हमारे को ये समझने में। ठीक है प्रभु जी। तो ये हमारे बीच में रघुनंदिनी माता जी ने प्रश्न डाला कि आरती लक्ष्मी जी की कौन सी करनी चाहिए, करनी रहती है प्रभु जी, क्योंकि सुख संपत्ति वाला नहीं करना है। हाँ, हमको सुख संपत्ति वाला नहीं करना है, हमको पहले, सबसे पहले नरसिंह भगवान की आरती करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है और कौन सा कोई बताया है क्या हमारे तमाल प्रभु ने? प्रभु जी, गौतम बुद्ध प्रभु क्या बताया आरती के लिए? प्रभु जी, क्या आपका वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, फिर से क्या पूछे प्रभु जी? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। मैंने कहा कि तमाल प्रभु ने कुछ बताया आरती के लिए, कौन सी आरती करनी दिवाली में लक्ष्मी जी के लिए? प्रभु जी, मैंने तो पूछा नहीं था प्रभु जी से। नहीं पूछा, ठीक है। तो माता जी, मैं ना वो एक हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का वीडियो है, मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि किस प्रकार से हमारे को दिवाली में आरती करनी है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, और किस प्रकार दीपक जलाने हैं, और किस प्रकार नरसिंह मतलब नारायण लक्ष्मी को साथ में रख के हम उनको पूजा करना है। हमारे को केवल लक्ष्मी नहीं चाहिए, है ना। एक चीज समझिए, हम केवल और केवल लक्ष्मी की प्राप्ति को नहीं चाहते हैं, हम नारायण की प्राप्ति को चाहते हैं, कृष्ण की प्राप्ति को चाहते हैं। कृष्ण के साथ तो ऑटोमेटिकली सारी आ जाती हैं। तो हम जानते हैं कृष्ण की सेवा में जो है सहस्त्र लक्ष्मियां रहती, हजारों हजारों लक्ष्मियां वहां पे भगवान की सेवा में रहती हैं। तो हमको केवल और केवल लक्ष्मी को बुलाना नहीं है, भगवान को साथ में रखना है हमारे को। तो मैं वीडियो भेज आपको पोस्ट कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ग्रुप में ही डाल दीजिए ना। ग्रुप में मैं उसे डाल चुका हूँ, आपने लगता है किसी ने देखा नहीं। उसमें सॉरी 7 प्रभु दिन जी। का पूरा वीडियो आया, दिवाली में 7 दिन तक कैसे 7 दिन में पूजा करनी है, क्या विधि है और किस प्रकार से, उसमें सारा डिटेल बताया गया। पहले नरसिंह आरती करनी है, फिर अभिषेक करना है, फिर एक दीपक जलाना है, और हमारे को दामोदर अष्टकम दामोदर अष्टकम का उच्चारण करना है, 31 दीपदान करने हैं, एक बड़ा दीप दिखाना है कर्मों के लिए, उसका श्लोक अलग से दिया गया है, उसको घर के बाहर साउथ की दिशा में रखना है। आपने लगता किसी ने सुना नहीं है, तो वो डिटेल वीडियो सुन लेंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा विधि की किस प्रकार हमको फिर अभिषेक करना है भगवान को। 5 प्रकार के फलों का जूस चढ़ा सकते हैं, या 5 प्रकार के फल उनको खिला सकते हैं अभिषेक में, अभिषेक के बाद, और पंच मेवा कराना है, और पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। ये सारी चीजों की विधि उसमें बताई गई थी, तो आपको सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते विराम देते हैं। सब मिलके एक बार पहले सुमित्रा माता जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, फिर उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। तो माता जी के लिए सब मिलके हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे है ना। हरे तो राम माता जी के लिए, माता जी की भक्ति के लिए, माता जी की भगवान के प्रति
उनके चरण की प्राप्ति के लिए सब मिल के विनती करेंगे अपने अपने विग्रहों से, अपने अपने घर में, ताकि भगवान इनको तुरंत अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करे और भक्ति में बहुत आगे बढ़े ये, और ये जन्म में भगवान की प्राप्ति हो। बस इसके बाद दोबारा इस संसार दुखालय में शाश्वत में दोबारा ना आना पड़े। माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आप सबकी कृपा मिले। धन्यवाद। आप हमारे साथ रहें, आपका भी संग मिले हमें, यही हम चाहते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। टाइगर परमानंद। हरे हरि हरे हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि। हरि